नमस्कार बच्चों। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के व्याख्यान में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत स्थित रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 7 देखिए। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाए हो। तुम तो उदार दीनहीन आन पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। चातिक है रावरो अनोखो मोहो आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हो। विरह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। यह पद घनानंद द्वारा रचित विरह वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने अपनी विरह व्यथा के साथ साथ किसी नायिका की विरह व्यथा का भी चित्रण किया है और अपने प्रियतम को दर्शन देने के लिए निवेदन करती है नायिका। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कि कोई विरहणी नायिका निवेदन करती हुई कहती है कि हे प्रियतम सुजान कृष्ण, श्री कृष्ण मेरे कल्याण करने वाले तथा हित के भंडार। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, के मेरे हित के कल्याण करने वाले मेरा, तुम ही बताओ कि बिना तुम्हारे दर्शन किए मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाए हो। अनख माने तुम यदि मेरे प्रति उदासीन रहोगे, मेरे से विरक्त रहोगे, तो मेरे प्राण तुम्हारे दर्शनों के अभाव में कैसे जीवित रह सकते हैं। तुम तो उदार दीनहीन आन परिद्वार, कि हे प्रियतम तुम तो बहुत ही उदारता रखने वाले हो और मैं बहुत ही हीन हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए आकर पड़ी हूं कि तुम मेरी पुकार अवश्य सुनोगे। सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो, कि तुम मेरी पुकार अवश्य सुनोगे, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आई हुई हूं। चातक है रावरो अनोखो मोह आवरो, कि जैसे चातक बादलों के लिए तड़पता रहता है, उससे बहुत ही मोह रखता है, उसी प्रकार मैं भी आपके अनोखे मोह से व्याकुल होकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं रूप की आसक्ति लेकर आपके दर्शन करने आई हूँ। विरह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। इसलिए आप कृपा करके अपना सुंदर मुख दिखाइए और मेरे विरह को नष्ट कर कृपा करके मेरे हृदय में बस जाइए। इस तरह विरह निवेदन करती हुई नायिका अथवा कवि कहता है कि हाय, वह शुभ दिन कब आएगा जब आनंद देने वाले प्रियतम कृष्ण रूपी बादल दया की वर्षा करेंगे और मेरी प्यास बुझाएंगे। कब आनंद को घन बरसाए है, कब आनंद के वर्षा करके मेरी प्यास को बुझाएंगे। इस पद में कवि ने अपनी प्रियतमा सुजान के विरह का और स्वयं उसके द्वार पर उपस्थित होने का वर्णन किया है। साथ ही किसी नायिका द्वारा प्रियतम कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन का भी इसमें वर्णन हुआ है। प्रियतम के द्वार पर स्वयं जाने का उल्लेख होने से इसमें अभिसार एवं प्रेमा भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद में अनेक वर्णों की इसमें आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। सुजान शब्द में श्लेष का प्रयोग है। सुजान उनकी प्रेमिका के लिए भी आया है शब्द, और सुजान कृष्ण के लिए भी आया है। भाषा शैली का इसमें लालित्य है, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है और गीतितात्मक शैली, गीति शैली है। आगे देखिए पद संख्या 8। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल्लात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना,
सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। यहाँ पर घनानंद कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो संयोग और वियोग की परिस्थितियों की तुलना कर रही है कि प्रकृति के सभी उपादान या सौंदर्य की सभी वस्तुएं संयोग काल में सुख देने वाली प्रतीत होती थी और वही वस्तुएं वियोग काल में दुख देने वाली प्रतीत हो रही हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। नायिका कहती है कि हे प्रियतम, संयोग काल में तो मेरे नेत्र तुम्हारी रूप माधुरी का पान करते हुए जीवित रहते थे, अर्थात तुम्हारे सौंदर्य को देखकर आनंद मग्न रहते थे, किंतु अब वियोग अवस्था में मेरे वे ही नेत्र तुम्हारे दर्शन की, मिलन की चिंता में, सोच में जले जा रहे हैं कि तुमसे मिलने की चिंता में, तुम्हारे दर्शन की लालसा में, उनके बारे में सोच सोचकर जले जा रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल लाथ महादुख दोष भरे। संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे कि इनको प्रेम मिल रहा था, इसलिए उस प्रेम के पोषण से ये संतुष्ट रहते थे, परंतु वे वियोगावस्था में अत्यधिक वेदना व्यथा से पीड़ित होकर तड़फ रहे हैं कि जो पोषण प्राप्त करते थे संयोग काल में, वही नेत्र अब विरहावस्था में दुखी होकर तड़फ रहे, पीड़ित होकर तड़फ रहे। घन आनंद मीत सुजान, सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले सुजान अर्थात प्रिय के बिना वियोग में सारे सुख साधनों का जो समूह है वो समाप्त हो गया है, सारे सुख समाप्त हो गए हैं। तब संयोग अवस्था में हार भी पहाड़ के समान प्रतीत होते थे, अर्थात संयोग के समय हृदय पर धारण की गई माला या हार परस्पर मिलन या आलिंगन करते समय बाधक प्रतीत होते थे, पहाड़ जैसे लगते थे। किंतु वियोगावस्था में मेरी व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाली हो गई है कि विरहावस्था के कारण मेरी जो दशा है वो बहुत ही विचित्र हो गई है और व्यथा बीच में आकर पहाड़ की तरह मेरे दुख को बढ़ाने वाली हो गई है। कहने का भाव ये है कि वियोग व्यथा के कारण अब प्रियतम से मिलन में व्यवधान सा आ गया है, इस कारण वियोग काल बहुत ही असहनीय हो गया है। यहाँ पर घनानंद के भाव से मिलता जुलता भाव रत्नाकर की इन पंक्तियों में भी देखने को मिलता है। उनकी पंक्तियां हैं कि रूप रस पीवत अघात न होते तब, होते ते अब, सोई अब आंसू हुए उबरी गिरिवे करे। यहाँ पर उपमा, अनुप्रास और यमक अलंकार है। सवैया छंद है, गीति शैली है, ब्रज भाषा है। पद संख्या 9 देखिए। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तेह के तोरिए जू, क्यों फिर नेह, तेह नहीं शब्द नेह होना चाहिए, क्यों फिर नेह के तोरिए जू, निर्धार आधार ते धार मधार दई, कई बाहन बोरिए जू। घन आनंद आपने चातिक को, गुण बांध ले मोहन छोरिए जू, रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस, विसास में यू विष घोरिए जू। यहाँ पर घनानंद कवि कहते हैं कि सुजान ने पहले तो प्रेमिका को अपनाकर उसे प्रेम अथवा विश्वास प्रदान किया, किंतु बाद में उसके साथ विश्वासघात करके वो चले गए।
ऐसी स्थिति में आश्रयहीन होकर प्रेमिका बहुत ही दुख के साथ कहती है कि पहले अपनाए सुजान सनेह सो, कि हे सुजान प्रियतम, पहले तो बड़े प्रेम के साथ आपने मुझे अपनाया और फिर बड़े रोष करके प्रेम संबंध को तोड़ना क्या उचित है? क्यों फिर नेह के तोड़िए जू, कि पहले तो बड़े प्रेम के साथ मुझे मेरे साथ प्रेम संबंध जोड़ा, परंतु फिर उस प्रेम के बंधन को तोड़ना क्या उचित है? अर्थात या तो पहले ही प्रेम के साथ नहीं अपनाना चाहिए था, अथवा अपनाकर फिर प्रेम संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। धारा के बीच में ले जाकर कोई यदि अपने प्रिय को बीच मझधार में छोड़ दे तो उसके साथ क्या बीतती है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही दुख की बात है। निर्धार आधार दे मझधार दई गई वहां न बोलिए, के बीच मझधार में लेकर वहां पकड़कर उसको डुबोइए मत। कि कहने का भाव है कि धारा में डूबते हुए व्यक्ति को तो लोग बचाते हैं, फिर उसे सहारा देकर डुबो देना उचित नहीं है। घन आनंद आपने चातिक को गुण बांध ले मोह न छोड़िए जो, हे आनंद के मेघ के समान प्रियतम, गुण रूपी रस्सी से बंधे हुए चातक रूपी एक निष्ठ प्रेमी का प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए और चातक रूपी अपने प्रेमी को प्रेम रस अथवा प्रेम रूपी जल पिलाकर तथा जिलाकर एवं उसकी आशा को बढ़ाकर इस प्रकार विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। विश्वास में विष घोलिए जो, कि विश्वास दिलाकर उसको उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि प्रेमी के विश्वास को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नायिका अपने प्रियतम को उपालंब देती है और बहुत ही सुंदर मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिससे कि इस पद का भाव सौंदर्य बढ़ जाता है। यमक और अनुप्रास श्लेष अलंकार का इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, पद मैत्री है, गीति शैली है और ब्रज भाषा है। धन्यवाद।